नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर से ताजा तरीन, लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खोजी खबरों के लिए आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर में एक तस्वीर, एक दृश्य इस तरह का वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर कि आप देख करके चौंक जाएंगे, क्योंकि आयुष मंत्रालय से लेकर के शासन स्तर तक मातृ और शिशु के स्वास्थ्य के लिए जगह जगह विंग बनाया है और तमाम बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति किया है, डॉक्टरों की नियुक्ति किया है। लेकिन उस विंग में, उस महिला मातृ और शिशु चिकित्सालय में वहां के स्टाफ के लोग मेहंदी रचवाते हुए नजर आ रही हैं। जब एक प्रसव पीड़िता के टाका को काटने का बात आया तो उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि यहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध ही नहीं है, कोई औजार उपलब्ध नहीं है। बाहर से आप टाका को काटने के लिए जब सर्जिकल ब्लेड लेकर के आएंगे तब एक टाका काटा जाएगा। करोड़ों रुपया उस बिल्डिंग के निर्माण में लगाया जाता है, करोड़ों रुपया वेतन के नाम पर वहां पर चिकित्सक और स्टाफ को दिया जाता है, करोड़ों रुपया वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामानों के सप्लाई में दिया जाता है। बावजूद इसके इस तरह का व्यवहार कि मेहंदी रचवाते हुए स्टाफ की लोग नजर आ रहे हैं और प्रसव पीड़िता को डांट करके भगा दिया जाता है। यह शिकायत पहुंच चुकी है अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी के दरबार में और एबीएन न्यूज प्लस ने जब इसका तहकीकात किया तो पता चला कि यह जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है यह मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग बसखारी का है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग बसखारी का है, कि जहां पर स्वास्थ्य कर्मी वहां मेहंदी रचवाती हुई नजर आ रही है और जब प्रसव पीड़िता पहुंचती है तो वहां उसको फटकार दिया जाता है और बाजार से सामान एक ब्लेड उपलब्ध नहीं, वहां पर इस तरह की बात कही जाती है और उसको भगा दिया जाता है। जब वीडियो बनाने की जरूरत करता है उसके साथ का के वीडियो को डिलीट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। हम आपको बता दें यह वही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग है, जहां पर पिछले 6 महीने के अंदर मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 सर्जिकल ऑपरेशन हुए हैं, सिर्फ 4 सर्जिकल ऑपरेशन हुए हैं। बताया जाता है कि यहां पर जो चिकित्सकों की, महिला चिकित्सकों की तैनाती हुई है वो वहां पर अपने दलाल को नियुक्त करके रखे। जो भी प्रसव पीड़िता पहुंचती है उसको सामान लाने की बात कही जाती है और उसके मामले को सीरियस बता दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इस विंग में वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यह अगर आप अपने जच्चा बच्चा की जान बचाना चाहती है तो सीधे निजी अस्पताल तक, निजी अस्पताल में पहुंचाने का एक गोरख धंधा जो चल रहा है, इस कारण से बसखारी में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग में इस तरह का व्यवहार करते हुए वहां के स्वास्थ्य कर्मी नजर आते हैं। हम आपको वायरल उस वीडियो का दृश्य सबसे पहले दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय दिखाई दे रहा है। हाँ, आप देखिए जो सामान नहीं रहे तो क्या करेंगे? आप जबरदस्ती देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है अगर यहाँ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जो है आप लोग लिख के दीजिए, वहाँ से हम मंगवाते हैं। जो चौंकाने वाली तस्वीरें हैं एमसीएच विंग बसखारी का है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी जो स्टाफ नर्स है वह अपने ड्यूटी के समय मेहंदी रचवाते हुए नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी चौंकाने वाली तस्वीर है, क्योंकि आयुष मंत्रालय दिल्ली से लेकर के और उत्तर प्रदेश सरकार तक मातृ और शिशु के स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहा है। हम आपको बता दें यह वही चिकित्सालय है जहां पर एक बहुत बड़ा फौज है डॉक्टरों का। यह वही चिकित्सालय है कि जहां पर वह सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि जिला अस्पताल को टक्कर देने वाला अस्पताल माना जाता है। इस अस्पताल में एक पीडियाट्रिक डॉक्टर है, इसके अलावा पीडिया के एक एमडी डॉक्टर है, हीरिंग के एक्सपर्ट जो एमओ होते हैं, एलएमओ, वह भी 3 एलएमओ वहां पर नियुक्त हैं। और भी जो जानकारी मिला है कि इसने थेसिया जो बेहोश करने के एक्सपर्ट होते हैं
उनकी भी यहां पर नियुक्ति ही MBBS के 2 डॉक्टर हैं। स्टाफ नर्स की बात की जाए तो इसकी संख्या 17 से ऊपर यानी 3 दर्जन के आसपास स्टाफ नर्स हैं। अगर देखा जाए तो कई लाख रुपया वेतन के नाम पर हर महीना इस MCHH विंग में तैनात लोगों के खर्च किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन के नाम पर, सीजरिंग के नाम पर 6 महीने के अंदर सिर्फ 4 का आंकड़ा है। यह 4 का आंकड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां दलालों का अड्डा है और ये सीधे उन डॉक्टरों के निजी अस्पताल तक प्रसव पीड़िता को पहुंचाने का काम करते हैं, जो तड़फड़ाती हुई, छटपटाती हुई उस अस्पताल तक पहुंचती है। इसी का नतीजा है कि यहां पर 4 ऑपरेशन सिर्फ 6 महीने में हुआ। अगर हम पिछले वर्ष के आंकड़ा पर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष 2022 में पूरे साल के अंदर 29 ऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ 29 ऑपरेशन, जो निजी अस्पतालों में अगर देखा जाए तो 1 महीने का आंकड़ा यह होता है। हम लेकर के चलते हैं सीधे उस शिकायतकर्ता के पास जो आज अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी के दरबार में पहुंच करके बताता है, लेकर के गए एक टांका कटवाने के लिए तो वहां पर सर्जिकल ब्लेड लाने की फरमाइश की जाती है और स्वास्थ्य कर्मियां वहां पर मेहंदी रचवाते हुए नजर आ रही थी। वह तवज्जो ही नहीं दे रही थी, ध्यान ही नहीं दे रही थी। यह शिकायत दर्ज कराया है आज अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी से प्रेम कुमार प्रजापति, जो अधिवक्ता है पेशे से। क्या कुछ कहते हैं एबीएन न्यूज प्लस के कैमरे पर आने के बाद। मेरा नाम प्रेम कुमार प्रजापति एडवोकेट है। मैं 18 तारीख को जो है बसखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया था। वहाँ पर जो है मैं अपनी बहन का इलाज कराने के उद्देश्य से गया था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मतलब जो स्वास्थ्यकर्मी महिलाएं थीं वहाँ बैठ के आपस में वो सब मेहंदी रचवा रही थी। तो मैंने अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना तो सर्जिकल बेड है, ना तो ब्लेड है, ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम इलाज नहीं कर सकते हैं। यदि आप जो है 200 रुपये दीजिए। उन्होंने ये आशा के माध्यम से कहा कि 200 रुपये लाइए, इसके बाद जो है बाहर से सीजर मंगवाते हैं तब जाके इलाज करवा पाएंगे। और बाद में जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमारे यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो हमने कहा कि लिखित दीजिए आप, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो हम मंगवाते हैं किसी प्रकार से। तो उन्होंने जो है इलाज करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद हम जो है तुरंत जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिए। उस दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल पटक के छीन दिया और एक वीडियो जो रिकॉर्ड किया था उसको डिलीट भी कर दिया। हमने जिलाधिकारी साहब से जो है अपना शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र जो है दिया और उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करने का जो है सुझाव भी दिया। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह प्रेम प्रजापति अधिवक्ता जो पेशे से है, उनके शिकायत को सुन करके दंग रह गए और उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आदेश जहां स्वास्थ्य महकमा को दिया है, वहीं हम दूसरी तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग के यहां के जो आला हाकिम है, मुखिया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा क्या कुछ कहते हैं इस प्रकरण के बारे में। आप लोगों के माध्यम से अभी संज्ञान में आया है मेरे, और मैं इसकी जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई तुरंत करवाऊंगा। अंबेडकर नगर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा ने कार्रवाई की तो बात कह दी है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होता है इस पर भी नजर बना रहेगा। इसके अलावा इस पर भी नजर बना रहेगा कि जो वहां पर MCHH विंग में दुर्दशा है, जो पंखा वहां का नहीं चलता है, जनरेटर पिछले 2 वर्ष से बिगड़ा हुआ है, इस पर पत्र भेजा जाता है स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन अभी तक जनरेटर वहां पर नहीं लग पाया है। इसके अलावा भी वहां पर पानी की सप्लाई की अगर बात की जाए तो मरीजों को और तीमारदारों को पानी नहीं मिल पाता है शुद्ध। इसके अलावा भी ढेर सारी वहां पर असुविधाएं हैं। कब प्रशासन सख्त होगा और कब वहां का हालात बदलेगा, कब जब करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है वेतन के नाम पर और सामानों के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, तो इसका जनता को लाभ सीधे तौर पर कब मिल पाएगा। यह आंकड़ा कब बदलेगा कि 6 महीने के अंदर 4 ऑपरेशन का आंकड़ा 40 में कब तब्दील होगा, इस पर भी एबीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।